हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के आज PYQ देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखना, थोड़ा सा भी पार्ट इसके स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय। अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला ही आंसर दिख रहा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अपटेन करता है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन रिलीज होता हुआ नहीं दिखाई। दूसरा क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर टेक्स पार्ट इन। तो क्रोमेटोफोर क्या फंक्शन करता है। तो क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। द केमिकल यूज टू रिमूव दिस गैस मोस्ट इफेक्टिवली फ्रॉम द एंटरिंग द कंट्रोल apparatus। अब कंट्रोल apparatus के अंदर जाने से मोस्ट इफेक्टिवली रिमूव कर सकता है। वो कौन सा केमिकल है जो CO2 को मोस्ट इफेक्टिवली रिमूव कर सकता है। तो वो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एन ऑक्सीजेनिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो, फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो वैसा में बैक्टीरिया होते हैं जिनमें रिलीज नहीं होता है। तो देखो, पहला ही रोडोस्पोरियम बैक्टीरिया है, बाकी ये एल्गी हैं, तो इनमें ऑक्सीजन रिलीज होगा लेकिन रोडोस्पोरियम में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज हाइड्रोजन डोनर। तो इसमें हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, न कि H2O होता है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। किसमें? ग्रीन बैक्टीरिया में और पर्पल बैक्टीरिया में। ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। तो आंसर जाएगा, और ये हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओवरऑल प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस द नंबर ऑफ CO2 वाटर शुगर एंड O2 मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज एंड प्रोड्यूस इज। द नंबर ऑफ यूटिलाइज एंड प्रोड्यूस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 31 होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का आप इक्वेशन लिखोगे तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा CO2 वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने लगते हैं, शुगर कितना मॉलिक्यूल्स बनता है और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। ये सारी चीज़ों को जब काउंट करोगे 31 मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो डार्क रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है एस्ट्रोमल मैट्रिक्स में। आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट एक्सपोज टू वेरी ब्राइट लाइट व्हाट इज द करेक्ट दिस इन्वायरमेंट कंडीशन। अब एक प्लांट है जो कि बहुत ही ब्राइट लाइट में एक्सपोज है, तो इन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार क्या करेक्ट होगा, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला, द एसेसरी पिगमेंट प्रमोट लाइट रीअब्जॉर्प्शन। तो लाइट रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट नहीं होगा। क्लोरोफिल आर सब्जेक्टेड टू फोटो ऑक्सीजन। अब जो ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो क्लोरोफिल वहाँ पे टूट जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आंसर जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, पार स्टैंड फॉर। तो पार का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट्स इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज। अब ग्लाइकोलेट कब एक्यूमुलेट होगा? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो जब CO2 का कंडीशन CO2 प्लांट्स के पास कम होगा तब इसके क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। आंसर होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इन लाइट रिएक्शन। इनमें से कौन सा लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होते हैं? ATP, NADH, NADPH एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक फोस्फोफोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो साइक्लिक फोस्फोफोराइलेशन होता है उसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा डी। इन सारे चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल ATP का फॉर्मेशन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इनमें से कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। तो पहला है ADP प्लस AMP। तो ADP और AMP का यूज ही नहीं होता है। लाइट रिएक्शन ATP का फॉर्मेशन, तो AMP का यूज नहीं होता है। ATP इनऑर्गेनिक PO4 यूज होगा और लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोफॉस्फोराइलेशन अंडर द circumstances when NADP is no longer available as acceptor of electron are passed to। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में कुछ सब्सटेंसेस के कारण जब NADPH अवेलेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास किया जाता है। तो साइटोक्रोम F में पास किया जाता है और साइटोक्रोम B6 दोनों में पास किया जा सकता है। तो आंसर A और C दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। अब फर्स्ट इवेंट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है। पहला, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन। करेक्ट है, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। फर्स्ट इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, आंसर ए होगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखा। अगले वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चन देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।